हेलो ऑल। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम। पोटेंशियल वेल सबसे पहले क्या होता है, तो अगर हम पोटेंशियल वेल की बात करें तो ये पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम है। तो पोटेंशियल वेल क्या होता है, इस तरीके से पोटेंशियल वेल में हमारा पोटेंशियल डिफाइन होता है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये ग्रीन कलर से एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो पोटेंशियल जो होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी जीरो, एक्स लेस देन जीरो के लिए। जीरो से ए तक इसका मान होगा माइनस वी जीरो, और जैसे ही x ग्रेटर देन ए, सो यहाँ पे x ग्रेटर देन ए है, 1 सेकेंड, सो ये है x ग्रेटर देन ए, तो ये हो जाएगा जीरो। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो प्लॉट करेंगे कैसा दिखाई देगा हमें, जब प्लॉट करेंगे तो x लेस देन जीरो के लिए जीरो है, ये हो गया जीरो। फिर जीरो से लेकर के ए तक, जब x का मान जीरो से लेकर ए हो तो ये हो जाएगा माइनस वी जीरो, ठीक है। और फिर जैसे ही x ग्रेटर देन ए है तो ये हो जाएगा जीरो। तो पोटेंशियल वेल जो आपको ये ऑरेंज से दिख रहा है, यही होता है पोटेंशियल वेल, ठीक है। सो दिस इज योर पोटेंशियल वेल। और ये जो पोटेंशियल वेल दिख रहा है, इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि वेव फंक्शन क्या होगा। और इसमें भी तीन रीजन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर वेव फंक्शन निकालने के बाद ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी और रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम जो होता है, सिमिलरली पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम भी होता है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है, वहां पे क्या होता है प्लस वी जीरो होता है, यहाँ पे माइनस वी जीरो होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल एक केस के लिए डिस्कस करेंगे, जब पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट यानी पोटेंशियल से ज्यादा हो। तो पार्टिकल की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से जब ज्यादा होगी तो उस केस को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोगों ने जैसे पोटेंशियल स्टेप में किया था कि इस रीजन में सबसे पहले मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। फिर इस रीजन में मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। फिर इस रीजन में मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा साई फर्स्ट एक्स, यानी कि फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शन होगा वो हो जाएगा ए ई टू द पावर आई के वन एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स। सेकेंड रीजन में जो होगा वो हो जाएगा सी ई टू द पावर आई के टू एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस आई के टू एक्स। थर्ड रीजन में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई टू द पावर आई के वन एक्स। यहाँ पे k1 है और यहाँ पे भी k1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड रीजन में पोटेंशियल जीरो है, लेकिन सेकंड रीजन में पोटेंशियल नेगेटिव है, राइट। तो k1 स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, लेकिन k2 स्क्वायर जो होगा वो होता है 2m e माइनस वी जीरो, 2m e माइनस वी, राइट। लेकिन v जो है यहाँ पे है वो माइनस वी जीरो है, तो v की जगह जब माइनस वी जीरो रखोगे तो आ जाएगा e प्लस वी जीरो। अब हम यहाँ पे इसका मार्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम माइनस साइन यहाँ, क्योंकि ये जो v जीरो है ये पॉजिटिव होगा, जब v जीरो पॉजिटिव होगा ये, तभी आपका ये नेगेटिव हो पाएगा, राइट, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मार्ट लगा देते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। यूजिंग द सेम अप्रोच एज पोटेंशियल बैरियर, जैसे पोटेंशियल बैरियर हम लोगों ने निकाला था, तो पोटेंशियल बैरियर में हमारे पास जो टी डब्ल्यू आया था, टी डब्ल्यू मतलब क्या है, जो टी आया था ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, वो ये आया था, राइट, 1 प्लस 1/4 k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर अपॉन k1 k2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a टू द पावर -1। ये किस केस के लिए आया था, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रख देंगे k1 स्क्वायर का मान, k2 स्क्वायर का मान रखेंगे। तो k1 स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दिए, k2 स्क्वायर का मान ये, अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो ये है इसका मान उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर अपन k1 k2 माइनस मॉड ऑफ v नॉट अंडर रूट ई प्लस वी नॉट, ठीक है। अब एप्सिलॉन बराबर हम लोग डिफाइन करते थे जब पैरामीटराइजेशन करते थे प्रॉब्लम में, तो एप्सिलॉन जो होता था वो होता था e अपॉन वी जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा e अपॉन वी नॉट, और लेमडा होता था a अंडर रूट 2m वी नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे मॉड लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लें अगर हम, तो एप्सिलॉन प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। लेमडा अंडर रूट एप्सिलॉन प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो लेमडा अंडर रूट एप्सिलॉन प्लस 1 को सिर्फ सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है लेमडा अंडर रूट एप्सिलॉन प्लस 1 ये कितने के बराबर है, k2 के बराबर है, और ये जो क्वांटिटी है ये कितने के बराबर है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपका अंडर रूट
1 अपान इतने के बराबर है, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें अंडर रूट ले लेंगे, तो ये 1 अपान अंडर रूट एप्सिलॉन एप्सिलॉन प्लस 1 के बराबर होगा ये पूरी क्वांटिटी, राइट। तो इसका वैल्यू उठा करके सब्सटीट्यूट कर देंगे, किसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में, तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना, जहाँ पे K2A की जगह हम लोग यूज कर लिए ये, ठीक है। तो ये जो है ये पूरी चीज को जो हमने रखा और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया इतना, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर था, ये आपके पास था ये क्वांटिटी, राइट। इसको उठा करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास TW का मान, यानी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी फॉर पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम। फॉर टोटल ट्रांसमिशन अगर हम एक स्पेशल केस डिस्कस करें तो ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम, कब, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो, ठीक है। तो टोटल ट्रांसमिशन अगर एक स्पेशल केस ले लें तो TW बराबर 1 कब होगा, जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, राइट। तो ये क्वांटिटी हम 0 कर देंगे तो इसका मतलब ये पूरा आपका n पाई के बराबर होना चाहिए, और हम मान लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू है उस टाइम पे एप्सिलॉन n, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे तो लेमडा, तो हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा लेमडा अंडर रूट एप्सिलॉन प्लस 1 इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, अब लेमडा का मान ये है, लेमडा का मान ये है और एप्सिलॉन का मान ये है, ठीक है। तो लेमडा का मान उठा के रख दिए यहीं पे, यहाँ पे लेमडा का मान रख दिया और यहाँ पे अंडर रूट एप्सिलॉन n प्लस 1 का मान रख दिए, ठीक है। तो रख के सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन n इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर माइनस मॉड v, जहाँ पे n क्या है, ये n आपका इंटीजर है, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करें, ये जो फंक्शन दिख रहा है इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन है, इसका मतलब ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, ऑसिलेटरी होगी, राइट। तो ये आपको व्हाइट कलर से जो दिख रहा है यही है आपका TW का प्लॉट। तो ये क्या करेगा, 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, 1 को अप्रोच करेगा फिर ऑसिलेट करेगा, 1 को अप्रोच करेगा फिर ऑसिलेट करेगा, फिर 1 को अप्रोच करेगा फिर ऑसिलेट करेगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक। तो ये TW का प्लॉट है, ठीक है। तो ये हमने प्रॉब्लम पढ़ा किसका, पोटेंशियल वेल का। तो पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम सेम होता है, बस इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है।